बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोगों की मुस्कुराहटों के पीछे एक पोशीदा हकीकत छुपी हुई है, जहां हंसी की आवाज़ में भी एक खंजर की छिन सुनाई दे और दिल पूछता रहे कि ये दोस्त है या दुश्मन, ये रिश्ता जन्नत का फल है या जहन्नुम की जड़। तसव्वुर कीजिए, एक महफिल में बैठे आप, बातों का सिलसिला चल रहा है, मगर अंदर एक सर्दी की लहर दौड़ जाती है, जैसे कोई आपकी रूह को छू ले मगर दिल को ज़ख्मी कर दे। ये दर्द कोई इत्तफाकी नहीं, ना कोई महज फ़रेब है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे और बुरे लोगों की 5 निशानियाँ हैं, जो चुपके से आपकी ज़िंदगी को या तो नूरानी बनाते हैं या तारीक कर देते हैं, जैसे सैराब में पानी की एक बूंद ज़िंदगी दे दे या नमक की एक ज़रा सब कुछ बर्बाद कर दे। सोचें, अगर आज से ही बस एक निशान पहचान लिया जाए तो अल्लाह की रहमत से आपके घर का दरवाज़ा खुल जाए, गलत लोगों की जंजीरें टूट जाएं। ये निशानियाँ आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं, क्योंकि आपका दिल अल्लाह की अमानत है और गलत लोग इस अमानत को लूट ले जाएंगे। ज़रा एक बार दिल से ध्यान से सुने, ये लम्हा आपकी तब्दीली का आगाज़ बन सकता है, जहाँ एक पहचान अल्लाह को करीब ला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में जहाँ इंसानियत की तख्लीक की खूबसूरती बयान हो रही है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में फरमाया, तर्जुमा यानी ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बनाया ताकि एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। ये आयत कोई महज हुक्म नहीं बल्कि एक रोशनी है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को मजबूत करती है, मगर हमारी ज़िंदगी के हलचल में ये पहचान कहीं गुम हो गई है, जहाँ गलत लोगों की सोहबत दिल को खोखला कर देती है, जैसे जहर मीठे जाम में मिल जाए और रूह आहिस्ता आहिस्ता मर जाए। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे और बुरे लोगों की 5 निशानियों का सफ़र तय करेंगे, जो मंतक से समझाएंगी कि कैसे एक लफ्ज़ ज़िंदगी बदल दे, जज्बात से छुएंगी कि दिल कैसे ज़ख्म खाए बगैर महफूज रहे, और ईमान से जगाएंगी कि अल्लाह की हिदायत हमेशा करीब है, बस आँखों से पर्दा हटाना है। सोचें, अगर आज एक निशान अपना लिया तो आपका दिल अल्लाह का महबूब बन जाएगा, गलत रिश्तों की जंजीरें टूट जाएंगी। दिल खोल कर सुनिए, अल्लाह हमें सही पहचान अता फरमाए, आमीन। निशानी नंबर 1, ज़ुबान की पाकीज़गी। अच्छा इंसान सच्चा और नरम बोलने वाला होता है और बुरा झूठा और गीबत करने वाला होता है। तसव्वुर कीजिए, एक लफ्ज़ की तरह जो दिल को छू ले, जैसे बहार की हवा छूती है, या ज़ख्म दे जैसे खंजर की नोक जब चुभती है तो तकलीफ़ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छा इंसान वो है जो ज़ुबान से रहमत बिखेरे, सच बोले, नरम लहजा रखे, जो सुनने वाले को सुकून दे, जैसे कुरान की आयत दिल में उतर जाए। मगर बुरा, झूठ का सौदागर, गीबत का शिकार, जो लफ्ज़ों से जहर उगले, जो रिश्तों को काट दे, दिल को नापाक कर दे। ज़रा गौर करें दिल से, क्या आपकी ज़ुबान अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है या वो एक ऐसा हथियार जो आपके ही खिलाफ हो जाए? सोचें, जब आप बात करते हैं तो क्या आप अल्लाह को खुश कर रहे होते हैं या शैतान को? अल्लाह ताला ने सूरह इस्रा की आयत नंबर 36 में फरमाया, तर्जुमा यानी जिस चीज़ का इल्म ना हो उसकी पैरवी ना करो, क्योंकि कान, आँख और दिल सब के सब इसके बारे में पूछे जाएंगे। ये आयत ज़ुबान की जिम्मेदारी बताती है जो झूठ और गीबत से बचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया, जो शख्स झूठ से बचे अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और गीबत के बारे में फरमाया कि ये मुर्दार गोश्त खाने जैसा है। सोचें, हर लफ्ज़ अल्लाह सुन रहा है। क्या आपकी ज़ुबान पाक है या जहर आलूद? मंतक कहती है कि सच बोलना रिश्तों को मजबूत करता है और झूठ रिश्तों को तोड़ देता है। जज्बात बताते हैं कि नरम लहजा दिल को छूता है, जबकि गीबत ज़ख्म देती है। ईमान जगाता है कि ज़ुबान अल्लाह की अमानत है। आज से ज़ुबान रोकें, सच बोलें, गीबत से बचें। ये दिल की सफाई है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के काबिल बना देगी। दिल से सुनिए, ये निशानियाँ आपका आईना है, इसमें अपना अक्स देखें और तब्दील हों। अल्लाह हमें पाक ज़ुबान अता फरमाए, आमीन।
निशानी नंबर 2, सोहबत का असर। अच्छा साथी बरकत वाला होता है जबकि बुरा नुकसान पहुंचाने वाला। एक दोस्त की तरह जो आपके कदमों को जन्नत की तरफ मोड़ दे या दूर कर दे जहन्नम की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छा वो है जो सोहबत से ईमान बढ़ाए, बरकत लाए, जो मुसीबत में साथ दे, खुशी में याद दिलाए अल्लाह की, मगर बुरा नुकसान पहुंचाने वाला, जो गुनाह की तरफ बुलाए, जो दिल को तारीक कर दे, जैसे साए रोशनी छीन ले। दिल से पूछिए, क्या आपकी महफिल जन्नत की खुशबू रखती है या जहन्नुम की गर्मी? सोचें, जब आप दोस्तों के साथ हंसते हैं तो क्या अल्लाह मुस्कुराता है या फरिश्ते रोते हैं? कुरान मजीद सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 27 और 28 में अल्लाह फरमाते हैं, तर्जुमा यानी काश मैं उस दिन बुरे दोस्तों से ना मिलता, उसने मुझे अल्लाह की राह से रोका। ये आयत सोहबत की ताकत बताती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, अच्छे बुरे साथी की मिसाल खुशबू फरोश और कुंदा बदबू आमेज की तरह है। अच्छा साथी खुशबू देता है जबकि बुरा नुकसान पहुंचाए। सोचें, आपकी सोहबत क्या लाती है, बरकत या तबाही? मंतक से देखें तो अच्छी सोहबत तरक्की देती है, बुरी रुकावट बनती है। जज्बात रोते हैं कि अच्छा दोस्त दिल को भरता है, बुरा खाली कर देता है। ईमान याद दिलाता है कि सोहबत अल्लाह की तरफ करती है या उससे दूर करने वाली है। आज से अच्छे दोस्त चुनें, बुरे से दूर हों। ये जिंदगी की रोशनी है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ ले जाएगी। दिल खोलकर कबूल कीजिए, ये निशानी आपकी रहनुमाई है, इसे थाम लें और तब्दील हों। अल्लाह हमें अच्छी सोहबत अता फरमाए, आमीन। निशानी नंबर 3, सब्र और शुक्र। अच्छा शुक्र गुजार और साबिर, बुरा शिकायत करने वाला। अच्छा वो इंसान जो खुशी में शुक्र अदा करे, मुसीबत में सब्र करे, जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे, जैसे सहरा में पानी की कदर करना। मगर बुरा हर हाल में शिकायत करने वाला, जो नेमतों को भूल जाए, जो दिल को तारीक कर दे नाशुक्री से। गौर करें, क्या आपका दिल साबिर और शुक्र गुजार है या शिकायत का गुलाम? सोचे, जब आजमाइश आए तो क्या आप अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं या दुनिया की तरफ रोते हैं? अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाते हैं, तर्जुमा यानी हम तुम्हें आजमाएंगे और साबरों को बशारत दो। ये आयत सब्र की ताकत बताती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, अजीब है मोमिन का मामला, इसकी खुशी भी भलाई है, इसकी मुसीबत भी भलाई है, क्योंकि शुक्र बढ़ाता है, सब्र अजर देता है। सोचें, आपके हालात क्या कहते हैं? मंतक बताती है कि सब्र मसाइल हल करता है, शिकायत बढ़ाती है। जज्बात छूते हैं कि शुक्र सुकून देता है, नाशुक्री बेचैनी बढ़ाती है। ईमान जगाता है कि अल्लाह साबरों से मोहब्बत करता है। आज से शुक्र अदा करें, सब्र कीजिए, ये जन्नत की कुंजी है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बना देगी। दिल से सुनिए, ये निशानी आपका इम्तिहान है, इसे पास कीजिए और तब्दील हों। अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए, आमीन। निशानी नंबर 4, दूसरों के साथ सलूक। अच्छा मेहरबान और मददगार, बुरा जालिम और हसद करने वाला। अच्छा वो जो दूसरों का बोझ उठाए, मेहरबान हो, मददगार हो, जो हसद की बजाय दुआ करे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब पर सायादार थी। मगर बुरा जालिम हसद करने वाला, जो अपने लिए जीने वाला हो, जो दिल को सियाह कर दे खुद गर्जी से। जरा दिल से महसूस करें, क्या आपका सलूक रहमत है या जुल्म की जड़? सोचें, जब कोई मदद मांगे तो क्या आपका हाथ बढ़ता है या मुंह मोड़ लेते हैं? कुरान सूरतुल फस्सिलत की आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाते हैं, तर्जुमा यानी बुराई को एहसन से दिफा करो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाए। ये आयत मेहरबानी सिखाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन हो। और हसद के बारे में फरमाया कि ये ईमान खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। सोचें, आपका सलूक क्या लाता है? मंतक से देखें तो मेहरबानी रिश्ते जोड़ती है, जुल्म तोड़ती है। जज्बात बताते हैं कि मदद देना खुशी देती है, हसद जलन। ईमान याद दिलाता है कि अल्लाह मेहरबानों से मोहब्बत करता है। आज से मेहरबान बने, मदद करें, हसद छोड़ें। ये अल्लाह की तरफ राह है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ ले जाएगी। दिल खोल कर कबूल कीजिए, ये निशानी आपकी आजमाइश है, इसे जीत लें और तब्दील हों। अल्लाह हमें मेहरबानी अता फरमाए, आमीन। निशानी नंबर 5,
अल्लाह से ताल्लुक़। अच्छा नमाज गुजार और ज़िक्र करने वाला, बुरा गाफिल और बेईमान। अच्छा वो जो अल्लाह को याद रखे, नमाज कायम करे, ज़िक्र की माला फेरे, जो दिल में ईमान की रोशनी हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इबादत थी, मगर बुरा गाफिल बेईमान जो दुनिया में गुम हो जाए, जो अल्लाह को भूल जाए। दिल से सुनिए, क्या आपका दिल अल्लाह का घर है या दुनिया का कैद खाना? सोचें, जब तन्हाई आए तो क्या आप अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं या दुनिया की तरफ? अल्लाह ताला सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 1-2 में फरमाते हैं, तर्जुमा यानी कामयाब मोमिनीन वो हैं जो नमाज में ख़शू रखते हैं। ये आयत ताल्लुक़ की ताकत बताती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसे छोड़े इसका दीन खाली हो जाता है। और ज़िक्र के बारे में फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र दिलों को ज़िंदा करता है। सोचें, आपका ताल्लुक़ कैसा है? मंतक कहती है कि नमाज नज़म देती है, ग़फलत अफरा तफरी। जज्बात छूते हैं कि ज़िक्र सकून देता है और बेईमानी बेचैनी। ईमान जगाता है कि अल्लाह गाफिलों से दूर है। आज से नमाज कायम करें, ज़िक्र करें, ग़फलत छोड़ें। ये कुर्बत की राह है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बना देगी। दिल से सुनिए, ये निशान आपकी मंजिल है, इसे हासिल कीजिए और तब्दील हों। अल्लाह हमें कुर्बत अता फरमाए, आमीन। अब जब ये 5 निशानियाँ आपके लिए खुलकर सामने खड़ी हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना आपके दिल को देख रहा हो, तो क्या आपका दिल क्या कहता है? क्या वो खामोशी जो गलत लोगों की सोबत से भरी थी, अब अच्छाई की रोशनी में बदल गई है? सोचें, ज़ुबान की पाकीज़गी, सोबत का बरकत वाला असर, सब्र और शुक्र की खूबसूरती, दूसरों से मेहरबानी का सलूक और अल्लाह से गहरा ताल्लुक़, ये सब तबाह करने वाले नहीं बल्कि जगाने वाले हैं। जैसे रात के अंधेरे में सहर की पहली किरण जो रूह को जगा दे, जैसे सहरा में पानी की एक बूंद जो ज़िंदगी की उम्मीद बिखेर दे। ये निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं, जो आपको अच्छा बनने का रास्ता दिखाते हैं, गलत रिश्तों की जंजीरों को तोड़ते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाते हैं। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अखलाक की कामिल लेकर भेजा गया हूँ। सुबहान अल्लाह, यानी अच्छा इंसान वही है जो अखलाक से जीत जाए, जो दिल को सुकून दे, जो अल्लाह का महबूब बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हुजरात में, तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। सोचें, अगर आज से ही बस एक निशानी अपना ली जाए तो आपका दिल कैसे अल्लाह का घर बन जाए, रिश्ते कैसे जन्नत की तरफ मोड़ दें। आज बस एक निशानी अपनाएं, ज़ुबान को साफ करें, अच्छी सोबत चुनें, सब्र की माला फेरें, मेहरबानी का हाथ बढ़ाएं और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। यही लम्हा आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बन जाए और आपको हमेशा के लिए तब्दीली का आगाज़ हो। ये तब्दीली ना सिर्फ आपकी होगी बल्कि आपके घर, आपकी औलाद, आपकी उम्मत की भी। यहाँ हर रिश्ता बरकत बन जाए, हर लफ्ज़ रहमत का हो। अल्लाह आपका हाथ थाम ले, आपकी राह रोशन कर दे और जन्नत के दरवाज़े खोल दे। ऐ अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे लोगों में शुमार फरमा, हमारे दिलों को इखलाक की कामिल से भर दे, गलत रिश्तों से निजात दे और हमेशा हमेशा अपनी रहमत के साए में रख। हम सबको हिदायत अता फरमा और आखिरत में अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए, आपकी रूह को जगाए, तो लाइक करें ताकि अल्लाह आपको जज़ा दे, शेयर करें ताकि कोई और भी अच्छाई की तरफ लौट आए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर मुसलमान तक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचे, हर दिल में अच्छाई बेदार हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत से नवाजे और हमेशा अच्छे लोगों की सफ़ में खड़ा करे। आमीन। आज से एक निशानी अपनाएं, अल्लाह की तरफ लौटें।